हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा चाणक्य स्ट्रीम में। तो मैं स्वागत करता हूं हमारे YouTube ज्ञान गंगा चाणक्य स्ट्रीम में। और उम्मीद है आप एकदम जबरदस्त और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आज हम क्लास 10 के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं मित्रों, समय ना गंवाते हुए। तो चलते हैं अपनी क्लास पर। तो देखेंगे, ये हमारे पास में क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित समीकरणों को रेखिक समीकरण में बदल कर हल कीजिए। तो हम करते हैं मित्रों इसको अब हल। तो देखोगे कैसे हल करेंगे इसके लिए। मार्कर कहाँ गया मित्रों? तो चलो इसको करते हैं ब्लैक मार्कर से ही हल। तो ये है हमारे पास में हमारा समीकरण। क्या है? एक्स प्लस वाई बराबर एक 10x एक्स वाई। तो मित्रों ये हमारे पास में समीकरण है और यहाँ पर अब बढ़ रहा है एक्स वाई। तो इसको करना पड़ेगा, हमें हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम करेंगे दोनों पक्षों में एक्स वाई से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो लिखते हैं दोनों पक्षों में एक्स वाई से भाग करने पर करने तो क्या हो जाएगा मित्रों, एक्स यहाँ पर एक्स वाई से भाग करेंगे और यहाँ वाई पर एक्स वाई से भाग करेंगे और यहाँ 10x वाई पर क्या करेंगे, एक्स वाई से भाग करेंगे। तो मित्रों यहाँ से एक्स खत्म हो जाएगा, यहाँ वाई से वाई खत्म हो जाएगा, यहाँ से एक्स वाई से एक्स वाई खत्म हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास में समीकरण क्या बन के आएगा, 1/y प्लस 1/x बराबर 10। ये समीकरण हमारे पास में बन जाएगा मित्रों। अब इसी समीकरण को यहाँ से भी एक्स वाई को हटाना है। तो क्या करेंगे मित्रों, यहाँ पर भी क्या कर देंगे, एक्स माइनस वाई बराबर 6xy। तो क्या करेंगे, दोनों ओर एक्स वाई से भाग करने पर तो क्या हो जाएगा, एक्स बटे एक्स वाई माइनस वाई एक्स वाई बराबर 6xy। तो क्या हो जाएगा मित्रों, यहाँ से x खत्म हो जाएगा और यहाँ से y खत्म हो जाएगा। यहाँ से भाग करेंगे एक्स वाई से, तो ये एक्स वाई से एक्स वाई खत्म हो जाएगा। तो 1/y माइनस के 1/x बराबर 6। समीकरण 2 बन जाएगा ये हमारे पास। कितना बन जाएगा मित्रों, समीकरण 2 बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हल करेंगे। समीकरण को क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हल करने पर समीकरण पहली बात तो जोड़ दो इन्हें, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 हो जाएगा। जोड़ेंगे आंसर आ जाएगा हमारे पास में 1/y प्लस 1/x बराबर 10। दूसरा क्या है, 1/y माइनस के 1/x बराबर 6। अब मित्रों यहाँ पर क्या है, अब देखो यहाँ पर ये संख्याएं एक जैसी हैं और विपरीत चिन्ह है। तो क्या करेंगे हम, विपरीत चिन्हों पर क्या है, हम जोड़ते हैं चिन्ह मतलब समीकरण के लिए, और समान चिन्ह हो तो क्या करते हैं, घटाते हैं मित्रों। विपरीत चिन्ह पर क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और समान अगर चिन्ह होंगे तो क्या करेंगे, हम घटाएंगे। तो इसको करते हैं हम जोड़ते हैं, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब लिखते हैं यहाँ पर जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा मित्र, देखो ये यहाँ से खत्म हो जाएगा माइनस प्लस, ये जुड़कर हर समान है बाई वाई। तो हर समान रहेंगे, एक और एक जुड़ जाएगा, यहाँ पर 2y हो जाएगा बराबर हमारे पास में ये कितना है, 16 हो जाएगा मित्रों। और यहाँ से अगर हम कैंची की मल्टीप्लाई करें, इसके नीचे एक मान लें, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 16y बराबर 2। तो y बराबर कितना आ जाएगा मित्रों, 2/16। अगर इसे यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 2 2 × 8 = 16। तो y की जो वैल्यू निकल के आएगी 1/8 निकल के आएगी मित्रों। कितनी निकल के आएगी, 1/8। तो y का जब मान निकल आया तो मित्रों हम क्या करेंगे, y का जो मान निकल के आया वो y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर करते हैं हल अब इसको। तो लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखते हैं मित्रों, y का मान समीकरण 1 में 1/y प्लस 1/x बराबर 10 चल रहा है मित्रों। अब यहाँ पर देखो y का मान हमारे पास में 1/8 निकल गया, तो इसे रखेंगे यहाँ पर 1/8 प्लस 1/x बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा मित्रों। अब हम इसको करेंगे हल, तो क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा जाके, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा जाके मित्रों। ठीक है,
तो 8 प्लस 1/x बराबर 10 हो जाएगा मित्रों। इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x बराबर 10 माइनस के 8 हो जाएगा। तो 1/x बराबर कितना हो जाएगा, 2 बचेगा। अगर हम इसकी कैंची की मल्टीप्लाई करें मित्रों तो क्या आ जाएगा, 2x बराबर 1। तो x बराबर हमारे पास में 1/2 हो जाएगा। तो हमारे पास में दो आंसर आ रहे हैं। x का आंसर जो हमारा आ रहा है 1/8 आया, और y का मान आया, x का जो मान आया 1/2 आया, y का जो मान आया 1/8 आया मित्रों। तो हमने क्या किया समीकरण में, सबसे पहले हमने समीकरण में यहाँ पर x y को हटाया, क्योंकि इसको रैखिक समीकरण के युग में चेंज किया। फिर उसके बाद में से समीकरण एक मान लिया, एक्स वाई से भाग करने के बाद में समीकरण एक बन के आया, फिर दो बन के आया, फिर दोनों समीकरण को हमने आपस में क्या कर दिया, ऐड कर दिया मित्रों। फिर वहां से हमारे पास में y का मान निकल के आया 1/8। और जब हमने y का मान समीकरण एक में रख दिया तो वहां से हमारा मान जो निकल के आया है x का, वो हमारे पास में जो मान है वो 1/2 है मित्रों। उम्मीद है ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार था मित्रों, और उम्मीद है ये आपको समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को रिपीट करके आप देख सकते हैं मित्रों। तो आगे इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो करते हैं मित्रों अब इसको रफ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर कितना है, 2 है मित्रों। कितना है क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या कहता है मित्रों, देखेंगे 7x माइनस के 2y बट्टे एक्स वाई बराबर 5। दूसरा क्या है, 8x प्लस 7y अपॉन एक्स वाई, ये क्या हो जाएगा, बराबर 15। अब देखो मित्रों क्या करें, अगर हम इसके नीचे एक मान लें, चलो हल करते हैं वैसे, उसके बाद में कुछ करेंगे। तो क्या हो जाएगा मित्रों, अगर हल करेंगे इसके लिए हम, तो 7x माइनस के 2y है बट्टे क्या है, एक्स वाई है, बराबर कितना चल रहा है, 5 चल रहा है मित्रों। अगर हम इसके नीचे एक मान लें तो क्या हो जाएगा ये। अब इसकी कैंची की मल्टीप्लाई करो, इसकी इधर हो जाएगी, इसकी इधर हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, 7x माइनस के 2y बराबर कितना हो जाएगा, 5xy मित्रों। ये कितना हो जाएगा, 5xy हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स वाई बन रहा है, क्योंकि समीकरण को क्या रेखिक युग में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, हम एक्स वाई से दोनों पक्षों में भाग कर देंगे। तो लिखते हैं दोनों पक्षों में एक्स वाई से भाग करने पर, दोनों पक्षों में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7x बट्टे कितना हो जाएगा मित्रों, तो करते हैं मित्रों, क्या हो जाएगा 7xy और माइनस के कितना हो जाएगा यहाँ पर, माइनस के 2y बट्टे एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में 5xy बट्टे एक्स वाई। तो यहाँ से देखो मित्रों, यहाँ से x खत्म हो जाएगा, यहाँ से y खत्म हो जाएगा, यहाँ से एक्स वाई खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 7y माइनस के 2x बराबर 5। इसे समीकरण हम एक मान लेंगे। तो क्या मानेंगे, इसे समीकरण एक मानेंगे। इसी तरीके से हमारे पास में ये समीकरण दे रखा है, तो इसको करते हैं हल। तो क्या हो जाएगा, 8x प्लस 7y बटे एक्स वाई बराबर कितना, 15 चल रहा है मित्रों। तो हम क्या करेंगे, इसे 8x प्लस
7y बराबर 15xy लिख सकते हैं। अब इसको इधर ले लेते हैं हल करने के लिए। तो क्या हो जाएगा, 8x प्लस 7y चल रहा है हमारे पास में, बराबर चल रहा है 15, कितना चल रहा है, 15xy। तो इसमें भी क्या करेंगे, दोनों पक्षों में x और y से भाग कर देंगे। तो लिखते हैं दोनों पक्षों में xy से भाग करने पर। तो क्या हो जाएगा मित्रों, 8x बटे एक्स वाई प्लस 7y बटे एक्स वाई बराबर 15xy बटे एक्स वाई। तो मित्रों ये यहाँ से x खत्म हो जाएगा और ये यहाँ से y खत्म हो जाएगा। तो 8y प्लस 7x बराबर, ये यहाँ से खत्म हो जाएगा तो 15 बचेगा। इसे समीकरण क्या मानेंगे, दो मान लेंगे। क्या मानेंगे, समीकरण दो मानेंगे। अब इस वाले समीकरण से और इस वाले समीकरण में से किसी एक को समान बना लेंगे मित्रों, फिर क्या है, हमारे पास में आंसर आ जाएगा। क्या होगा, हमारे पास में आंसर आ जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, समीकरण एक में दो से, समीकरण दो में दो से गुणा करते हैं और समीकरण एक में 7 से गुणा करते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर, समीकरण एक के अंश में दो से तथा समीकरण, नहीं, यहाँ समीकरण दो में दो से तथा समीकरण एक में 7 से गुणा करने पर, समीकरण दो के अंश में दो से तथा समीकरण एक के अंश में, एक के अंश में कितने से करेंगे, 7 से गुणा करने पर, 7 से गुणा करने पर। तो क्या हो जाएगा मित्रों हमारे पास में, ये देखेंगे यहाँ पर, अगर हम इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, समीकरण समीकरण दो में हम अगर दो से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 बाई प्लस 7 दूनी 14 और इधर कितना हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 15 दूनी 30। और उसके बाद में दूसरा समीकरण हमारा क्या है, पहला समीकरण, यहाँ कितना हो जाएगा 7 सत्ते 49 बाई प्लस, माइनस है यहाँ पर मित्रों, माइनस के 7 दूनी 14x हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 7 पंजे 35। ये हमारे पास में हो जाएगा मित्रों, कितना हो जाएगा, ये 7 पंजे 35 हो जाएगा। ये दोनों समीकरण में मित्रों क्या है, ये और ये जो पद है हमारे समान हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनको जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर क्या होगा मित्रों, देखो जोड़ते हैं, जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा, देखते हैं, देखो ये पद ये खत्म हो जाएंगे मित्रों। अब देखो यहाँ पर हर है समान, तो ये आपस में संख्या क्या है, जुड़ जाएंगी। तो 49 और कितना 16 कितना हो जाएगा 50, 60 65 हो जाएगा, 65 बट्टे वाई बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 65, ये भी 65 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ से देखते हैं मित्रों क्या आंसर निकल के आएगा। तो यहाँ पर 65 वाई बराबर कितना है 65। तो यहाँ से कैंची गुणा करेंगे तो 65 वाई बराबर कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। तो वाई बराबर कितना आ जाएगा 65 बट्टे 65। तो ये खत्म हो जाएगा, तो y का मान कितना निकल के आएगा, एक आ जाएगा। कितना निकल के आया, y का मान एक आ जाएगा। अगर हम y का मान समीकरण किसी में लगा दें तो हमारे पास में x का मान आ जाएगा। तो यहाँ तक तो आप स्कीम शॉट लें, फिर हम निकालते हैं x का मान। तो यहाँ तक स्कीम शॉट लें। तो अब यहीं पर रख देते हैं मित्रों मान, यहाँ पर क्या करेंगे, यहीं पर लिख दे रहे हैं हम। यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण एक में रखने, y का मान समीकरण एक में
रखने पर रखेंगे मित्रों तो क्या हो जाएगा, हमारे पास में समीकरण में ये है 7/y प्लस माइनस है मित्रों, क्या है माइनस, माइनस के 2/x बराबर 5 है। तो यहाँ पर अगर y का मान कितना रखें 1, तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस के 2x बराबर 5 चल रहा है हमारे पास में, कितना चल रहा है 5। तो यहाँ पर क्या करेंगे मित्रों, हमारे पास में 7 चल रहा है और यहाँ माइनस के 2x चल रहा है बराबर 5 चल रहा है। इसको उधर लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा, माइनस के 2x बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस के 7। तो माइनस के 2x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 2 हो जाएगा मित्रों। अगर कैंची की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बराबर 2x बराबर हमारे पास में 2 हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म करेंगे, x बराबर 2/2 आ जाएगा। तो यहाँ से x बराबर आपका 1 आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा, x बराबर 1 आ जाएगा। उम्मीद है मित्रों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन किया उसी की तरह बिल्कुल है। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं मित्रों क्वेश्चनों की तरफ। अब इसको करते हैं मित्रों रफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है मित्रों हमारे पास में, क्या है 1/x प्लस 1/y बराबर 1/24। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है 2x प्लस 1/y बराबर क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। ये हमारे पास में क्वेश्चन दे रखा है मित्रों। ये हमारे पास में क्या है, क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी जा चुका है मित्रों। तो हम इसको करते हैं हल। तो यहाँ पर देखेंगे मित्रों, अब तो इसमें समीकरण भी नहीं बनाने, आराम से इनको समीकरण मान लेना है। तो क्या करेंगे, इसे समीकरण चलो 1/, इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा हल, तो 1/x प्लस 1/y बराबर 1/24। ठीक है, इसे क्या करेंगे हम समीकरण 1 मानेंगे और 2x प्लस 1/y बराबर 1/8, इसे समीकरण कितना मान लेंगे 2 करेंगे। अब समीकरण 1 बार समीकरण 2 को जोड़ देंगे आपस में, क्या करेंगे जोड़ने पर लिखते हैं, यहाँ पर जोड़ने पर क्या करेंगे, जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा मित्रों, ये देखो जोड़ेंगे नहीं घटाने पर हो जाएगा, क्योंकि मित्रों चिन्ह कैसे हैं इनके सेम चिन्ह है। तो क्या करेंगे घटाएंगे, घटाने पर तो देखो मित्रों घटाने में चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ प्लस और माइनस, माइनस प्लस ये खत्म हो जाएंगे हमारे यहाँ से। यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर हर समान चल रहा है मित्रों, तो माइनस का 1/x बचेगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस के 2x और यहाँ पर 1/x है, तो माइनस का कितना बच जाएगा, माइनस के 1/x बच जाएगा। इधर कितना हो जाएगा मित्रों 1/24 माइनस के 1/8 हो जाएगा। तो माइनस के 1/x चल रहा है, यहाँ पर लासा लेंगे 24 आ जाएगा, 24 सेकंड 24 ही रहेगा। 8 से यहाँ पर भाग देंगे, 8 3 24, 3 आएगा, 3 के ऊपर हो जाएगी गुणा। तो यहाँ पर माइनस के 1/x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 2/2y 2/24 आ जाएगा। फिर इसको अगर हम हल करेंगे मित्रों, तो यहाँ माइनस से माइनस खत्म कर दो,
तो क्या हो जाएगा, 1/x बराबर 2/24 हो जाएगा। और इसको करते हैं हम इधर हल, तो क्या हो जाएगा मित्रों हमारे पास में, 1/x बराबर 2/24। तो यहाँ से खत्म करेंगे, दो एक दो, दो एक दो, दो चार, तो 1/x बराबर 1/12 हो जाएगा। कैंची की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 12 हो जाएगा मित्रों हमारे पास में। कितना हो जाएगा, x बराबर 12 हो जाएगा। अगर हम x का मान उठाकर समीकरण एक में लगा देंगे तो हमारा y का भी मान प्राप्त हो जाएगा। तो लगाते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पर x का मान समीकरण एक में रखने पर रखने तो क्या हो जाएगा मित्रों, ये हमारे पास में समीकरण एक है, 1/x प्लस 1/y बराबर कितना हो जाएगा, 1/24। तो यहाँ पर x का मान रखेंगे 1/12 प्लस 1/y बराबर 1/24। इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/y बराबर 1/24 माइनस के 1/12। तो यहाँ पर y/, 1/y, यहाँ पर एलसीएम जो आएगा वो 24 आ जाएगा। 24 से 24 के लिए आ देंगे, एक आएगा माइनस, 12 से 24 के लिए 12 दूनी 24 आ जाएगा, दो बचेगा ऊपर। तो क्या हो जाएगा मित्रों, अब यहाँ पर 1/y बचेगा हमारे पास में, यहाँ माइनस के 1/24 बचेगा। कितना बचेगा मित्रों, 24। ये हमारे पास में बचा 1/y बराबर माइनस के 1/24। ये है हमारे पास में। अब यहाँ से इनकी अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मित्रों माइनस के y बराबर 24 आ जाएगा, और y की जो वैल्यू निकल के आई माइनस के 24 आएगी। ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा मित्रों। तो मित्रों हमने इस क्वेश्चन में क्या सीखा कि सबसे पहले ये हमारे पास में दो समीकरण दे रखे थे, और इनके जब समान चिन्ह होते हैं तो क्या कर दिया हमने, घटा दिया। तो 1/y प्लस 1/y, ये दोनों समान चिन्ह हो रहे थे तो हमने घटाने पर इनको खत्म कर दिया। फिर हमारे पास में x का मान निकला। कैलकुलेशन को सॉल्व करने के बाद में x का मान उठाकर हमने समीकरण एक में लगा दिया, तो वहां से हमें y बराबर माइनस के 24 आंसर प्राप्त हुआ। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा मित्रों, और यहाँ तक आप इसकी सॉल्व लें। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसे करते हैं मित्रों अब रफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4। इसको करते हैं हम हल। क्या है हमारे पास में क्वेश्चन, वन सॉरी, अभी हल नहीं करते, पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। दूसरा क्या है, 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6 हो गया मित्रों। ये क्या हो गया, 13/6 हो गया। तो अब इसको करते हैं हल, और हल करेंगे तो कैसे करेंगे मित्रों, देखते हैं। तो सबसे पहले हल करते हैं इनके लिए। क्या हो जाएगा मित्रों हमारे पास में, इसमें हम क्या करें, किसी ना किसी एक पद को क्या बना लें, मतलब किसी एक पद को समान बना लें। तो हम क्या करेंगे, पहले मान लो 1/2x प्लस 1/3y बराबर कितना है, 2 है। और इसे समीकरण एक मान लो मित्रों। और 1/3x प्लस 1/2y बराबर कितना है, 13/6 है। इसे समीकरण दो मान लो। यदि मित्रों हम समीकरण एक के हर में 2 से गुणा कर दें और समीकरण 2 के हर में 3 से गुणा कर दें तो हमारा यहाँ पर सेम बन जाएगा, ठीक है। और जो सेम बन जाएगा तो हम यहाँ से आंसर प्राप्त कर लेंगे।
तो लिखते हैं समीकरण एक के हर में दो से तथा समीकरण दो के हर में कितने से, तीन से, तीन से गुणा करने पर, गुणा करने पर क्या करना है मित्रों, अंश में नहीं करना, हर में गुणा करनी है। तो क्या हो जाएगा, अगर हम समीकरण एक के हर में गुणा करेंगे तो 1/4x हो जाएगा प्लस 1/6y हो जाएगा बराबर 2/2 हो जाएगा। तो यहाँ से ये देखो मित्रों, अगर 2/2 हो जाएगा तो ये यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो इसमें हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, एक लिख दो, तो समीकरण ये कितना बन जाएगा, 3। ठीक है, 3 मत मानो, इसे ऐसा ही रहने दो, कोई फायदा नहीं है माने इसे, ऐसा ही रहने दो। फिर क्या करेंगे, हम समीकरण दो में किससे गुणा करेंगे, 3 से। तो ये कितना हो जाएगा, 1/9x, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/6y बराबर कितना हो जाएगा, 13। और इसमें किससे गुणा कर रहे थे, समीकरण दो में, तो ये क्या हो गया, 6 × 3 हो जाएगा। तो अगर 6 की गुणा करेंगे यहाँ पर तो 6×3 = 18 हो जाएगा, तो डायरेक्ट 18 ही लिख दो मित्र, कितना हो जाएगा, 18। अब देखो क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये संख्याएं सेम हो गई हमारी, तो क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि अगर चिन्ह सेम हो जाए तो क्या करते हैं, घटाते हैं। तो घटाने पर तो ये क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस ये माइनस, तो क्या हो जाएगा मित्रों, ये खत्म हो जाएगा दोनों पद। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1/4x माइनस के 1/9x बराबर कितना चल रहा है, 1/13/-18, ये हो जाएगा 18। अब देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो इनका जो लासा आ जाएगा वो 36 आ जाएगा, 9×4 = 36x आ जाएगा बराबर कितना चल रहा है मित्रों, अगर यहाँ पर हम 4x से भाग देंगे, 36 4 ने 36 9 आ जाएगा, और 9 से भाग देंगे, 9×4 = 36, तो 4 आ जाएगा बराबर यहाँ पर 18 हो जाएगा। एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, 18, 18 एलसीएम हो जाएगा। तो इसके नीचे एक मान लेंगे, एक से 18 के लिए भाग देंगे, 18 आएगा यहाँ पर, ये -13 हो जाएगा। अब देखो मित्रों यहाँ पर करते हैं अब इसको सॉल्व, ऐसे करते हैं देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास में 9 माइनस के 4/36x बराबर कितना हो जाएगा, 18 माइनस के 13/18, ये हमारे पास में चल रहा है। तो यहाँ पर 9 में से 4 जाएंगे, हमारे पास में 5 बचेंगे, यहाँ पर 36x बचेंगे, यहाँ पर कितना बचेगा, 18 में से 13 जाएंगे तो 5 बच जाएंगे मित्रों, और यहाँ पर हमारे पास में कितना होगा, 18 होगा, कितना होगा, 18। यहाँ से 5 से 5 खत्म कर देंगे तो कितना बचेगा, 1/36x बराबर 1/18, कैंची की मल्टीप्लाई करेंगे तो 36x बराबर 18 हो जाएगा, तो x बराबर 18/36 हो जाएगा। अब इसको अगर भाग करेंगे तो 18 × 18 = 36, तो x का जो मान निकल के आएगा कितना, 1/2 आ जाएगा मान, क्या निकल के आएगा मान x का। और अगर इसका कैंची की मल्टीप्लाई करके, हाँ एक ही आएगा मित्रों, एक ही बात होती है, तो ये x का मान 1/2 आएगा निकल के। उम्मीद है ये समझ में आया होगा मित्रों। अब हम x का मान उठाकर किसी समीकरण में रख देते हैं मित्रों, तो रखेंगे समीकरण एक में रख देते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पर x का मान समीकरण एक में रखने पर, तो यहाँ पर हम समझेंगे इसके लिए, देखो मित्रों हम यहाँ पर मान लगाएंगे 1/2x प्लस 1/3y बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा जो x का मान निकल के आया कितना, 1/2, तो लगाते हैं 1/2 इंटू एक्स का मान 1/2। अब ये मित्रों हमारे पास में क्या चल रहा है, 1/3y बराबर 2 चल रहा है। अब इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा प्लस 1/3y बराबर 2, इसको उधर ले जाएंगे तो 1/3y बराबर 2 माइनस के 1 हो जाएगा, तो 1/3y बराबर हो जाएगा 1, कैंची की मल्टीप्लाई करेंगे 3y बराबर 1 हो जाएगा, तो y बराबर 1/3 हो जाएगा। उम्मीद है मित्रों ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सर्वप्रथम हमने ये समीकरण थे हमारे पास में,
और समीकरण से हमने क्या किया, समीकरण 1 के जो हर में मैंने समान बनाने के लिए 2 से गुणा कर दी और समीकरण 2 के हर में समान बनाने के लिए 3 से गुणा कर दी। दोनों समीकरण में एक पद हमारा सेम बन गया। तो सेम बनते हैं जब दोनों चिन्ह सेम हो जाते हैं मित्रों और पद सेम होते हैं तो क्या करते हैं, हम उनको घटा देते हैं। घटा दिया तो हमारे पास में यहाँ से x का मान 1/2 निकल के आया था। फिर हमने x का जो मान है वो समीकरण 1 में रख दिया तो वहां से हमारे पास में y का जो मान निकल के आया 1/3 आया मित्रों। उम्मीद है मित्रों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अगर ज्यादा लंबा वीडियो बनाएंगे तो आपको बोर फील होगा, तो इसलिए बोरिंग फील ना हो इसकी वजह से हम छोटी छोटी क्लासें बनाते हैं और आप जिससे अपने बोर्ड के एग्जाम में थोड़ा अच्छा प्रदर्शन कर पाओ। तो चलते हैं मित्रों, वंदे मातरम, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।